हाय एवरीवन, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आई नो काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एआई एंड इट्स एप्लीकेशंस। और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खास करके हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में, कैसे वो अपने काम में ले सकते हैं। और आप अगर थोड़ा डिटेल में इसके सब टाइटल को पढ़ोगे, यूजिंग द परेटो प्रिंसिपल टू फोकस ऑन की एरियाज। अगर मैं आपको परेटो प्रिंसिपल समझाऊं, परेटो प्रिंसिपल होता क्या है? परेटो प्रिंसिपल इज नथिंग बट 80-20 प्रिंसिपल। हम लाइफ में जो भी चीज करते हैं, अगर हम 20% कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करेंगे, वो हमें 80% आउटपुट देगा। अगर आप कोई एग्जामिनेशन की भी बात करें, तो एग्जाम में 20% ऑफ द टॉपिक से 80% ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। सिम उसी तरीके से अगर कोई नया स्किल को भी आपको सीखना है, बस अगर आप उस स्किल के 20% को भी फोकस करेंगे तो 80% आपको रिजल्ट और आउटपुट मिल जाते हैं। इसको और इजी करके मैं समझाऊं, आप जब स्कूल टाइम में बचपन में अपने क्रेयॉन्स के कलर्स को पेंटिंग के लिए यूज करते थे, तो बहुत सारे कलर्स होते थे, बट आपको क्या सारे कलर्स का यूज होता था? नहीं। उसमें से 20% ऐसे कलर्स होते हैं जो कि आप ऑलमोस्ट हर ड्राइंग में यूज करते हो और ड्राइंग को ब्यूटीफुल बना लेते हो। तो एआई भी वैसा है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट हम उस 20% पे फोकस करेंगे जिसको यूज करके आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। पहला पॉइंट है, व्हाट इज एआई? एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको पता होगा, एआई का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड which is the simulation of human intelligence. It means कि ह्यूमन का इंटेलिजेंस का सिमुलेशन है, जस्ट कॉपी बनाया जा रहा है, ताकि कंप्यूटर में आप बैठोगे, उससे बात करोगे तो लगेगा नहीं कि आप कंप्यूटर से बात कर रहे हो, वो आप किसी ह्यूमन से ही बात कर रहे हो, किसी इंसान से ही बात कर रहे हो जिसका इंटेलिजेंस आपको बैकएंड से मिल रहा है। दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमंस एंड मिमिक देयर एक्शंस। उन्हीं के एक्शंस को कॉपी करते हैं, उन्हीं के एक्शंस को रिपीट करते हैं, उसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में है चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इमेज रिकॉग्निशन, प्रेडिक्टिव टेस्ट और स्मार्ट असिस्टेंट्स। ये एक एक एग्जाम्पल को हम अभी डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं, ये चैटबॉट्स क्या होते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, डिटेल में समझेंगे। बट एक चीज याद रखो कि आज के डेट में इतने एडवांस हो चुके हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस, कि आपको हर फील्ड में धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अभी इंडिविजुअल लेवल पे जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको तो बहुत फायदा मिल रहा है, बट जो नहीं ले रहा है वो बहुत पीछे हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। पहले बात करते हैं चैटबॉट्स के बारे में। चैटबॉट्स होते क्या हैं? आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू सिमुलेट कन्वर्सेशंस विद ह्यूमन यूजर्स, स्पेशली ओवर द इंटरनेट। आप जैसे कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट यूज करते हो, फॉर एग्जांपल जोमेटो। जोमेटो में अगर आपका खाना डिलीवरी लेट लेट हुआ या खाने में कुछ इशू हुआ, तो आप जाके कस्टमर केयर से बात करते हो। उसके पीछे अभी चैटबॉट लगाया जा रहा है कि आप बात तो करोगे किसी इंसान से, बट वो लगेगा कि आप कोई इंसान से बात नहीं कर रहे हो। वो एक चैटबॉट होता है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड होता है, जिसको सारे एफएक्यूज, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन समझा दिया जाता है, ताकि आप कुछ भी टाइप करो उस अकॉर्डिंग वो रिप्लाई देगा। और आपको एक शॉकिंग डेटा बताता हूँ, जितने भी ऐसे चैटबॉट वाले कंपनीज हैं जो कि मतलब अपने एप्लीकेशन में चैटबॉट को इंस्टॉल करते हैं, जो एफएक्यूज आने के बाद, ये सब एआई यूज करने के बाद, जो 100 लोग काम करते थे ना जॉब में, अभी वो घट के आ चुका है ओनली 40 पे। क्योंकि 60% ऑफ द टाइम जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाता है चैटबॉट के जरिए से। सोचो कितना नौकरी चला गया। तो यहाँ पे नौकरियां एआई नहीं ले रहा है, जिसको एआई यूज करना आ रहा है वो उसका जॉब ले रहा है। क्योंकि जिसको आ रहा है वो तो ट्रेन करेगा, उसको प्रॉम्प्ट सीखेगा, उसको ट्रेन करेगा, उसको कमांड्स देगा, तो उसके लिए अभी जॉब्स हायरिंग हो रही है। तो समझ रहे हो कहाँ पे टेक्नोलॉजी जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स के, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स। इसी की मैं बात कर रहा था। जो भी कस्टमर सर्विस के लिए यूज करते हैं वहां पे चैटबॉट्स यूज होता है, कोई भी वेब ऐप हो गया या मोबाइल में
एप्लीकेशन में हो गया चैटबॉट का लाइव चैट का फीचर रहता है। बहुत ज़्यादा इशू होता है तो एस्केलेट हो जाता है किसी रियल इंसान के पास, जो फिर आगे उसको प्रोसीडिंग करता है, बट मोस्टली एफएक्यूज से या चैटबॉट से वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ये भी एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एआई का यूज है यहाँ पे, जो कि हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे एंगेजमेंट के लिए बनाया जा रहा है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स आर algorithms that predict what a user may like based on their past behavior और preference। एग्जाम्पल के तौर पे तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट आप यूट्यूब देखते हो, आप जिस तरह के वीडियोस देखते हो, आगे भी आप भले उस चैनल को सब्सक्राइब किए हो या नहीं किए हो, आपको उसी तरह के रिकमेंडेशंस आते हैं। ये कैसे रिकमेंडेशन सिस्टम काम कर रहा है? ये प्रेडिक्शन के बेसिस पे काम कर रहा है, जिस पे आप एंगेजमेंट कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो या ज्यादा देर देख रहे हो या उसके कमेंट सेक्शन जाके पढ़ रहे हो। दीज आर द एक्टिविटीज। और मैं लकी था कि यूट्यूब के इवेंट में मैं जा पाया, जो कि मुंबई में हुआ था, फैन फेस्ट और क्रिएटर कैंप। वहाँ पे बहुत सारे अंदर की बातें भी पता चली कि कैसे क्या उनके सिस्टम्स को ट्रेन करते हैं। बट एक छोटा सा डेटा देना चाहूंगा मैं आपको। जो यूट्यूब अपने सिस्टम्स को ट्रेन करता है ना, बिलियंस ऑफ टच पॉइंट्स होते हैं कि आप कौन से टाइम में ऐप ओपन करते हो, आप पहले क्या सर्च करते हो, क्या आप जाके सीधा शॉर्ट्स देखते हो या लॉन्ग वीडियोस देखते हो या नोटिफिकेशन चेक करते हो, और किस तरह के वीडियोस को आप लाइक करते हो। ये तो बेसिक हो गया। फिर आप कौन से वीडियो को बीच में पॉज करते हो, पीछे करके फिर से देखते हो, ये सारे एक एक टच पॉइंट है। और यही यूज होता है मशीन्स को ट्रेन करने के लिए। जितना डेटा ज्यादा होगा उतना सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, जितना डेटा अच्छा होगा उतना सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है, ज्यादा डेटा अच्छा सिस्टम। तो डेटा का खेल है सब कुछ। सो पास्ट बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के बेसिस में हमें रेकमेंड करते हैं। एग्जाम्पल में वही है, यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन, amazon प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। amazon पे भी आप देखे होंगे, आप अगर लॉगिन करके कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो और बीच में आपने छोड़ दिया, तो तुरंत मेल में आ जाता है कि आप ये चीज सर्च कर रहे थे, कहीं आप ये तो बाय नहीं करना चाहते। फिर उसके रिलेटेड दो तीन और प्रोडक्ट्स का भी सजेशन आ जाता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम सर्च करते हो तो होम पेज में उसके रिलेटेड आ जाता है कि लास्ट आपने ये सर्च किया था, क्या आप ये खरीदना चाहते हो। मतलब इतना कुछ रिकमेंडेशन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जो कि कंपनीज को अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इमेज रिकॉग्निशन। Image recognition is the ability of a computer to recognize and analyze patterns in visual data। अब ये फोटो देख रहे हो, ये लड़की को देख के काफी लोगों को लग रहा होगा ये ओरिजिनल है, बट ये फोटो मैंने खुद जनरेट किया है एआई को यूज करके। बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जिसको यूज करके आप इमेज वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो जनरेशन एक चीज हो गया, और एक हो गया रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में आज के डेट में लाइक ऑलमोस्ट कोई भी फोटो आप डालो, वो रियल टाइम में आइडेंटिफाई करके बता देता है कि ये किस चीज का फोटो है। बहुत सारे इंग्लिश टर्म्स फिट होते हैं ताकि इंग्लिश का वो चीज आए, बट लोकल आप पनीर बटर मसाला दिखा दो, चिल्ली पनीर दिखा दो, कुछ भी ऐसे खाना पॉइंट आउट करो या कोई ऑब्जेक्ट दिखाओ कि ये फोटो, तो ये बता देगा ये ट्राइपॉड है। और चैट जीपीटी में ये भी हो रहा है कि कोई ट्राइपॉड है, उसका कोई स्क्रू नहीं मिल रहा है या खो गया है, तो स्क्रू का फोटो खींचो, वो बता देगा कि ये किस तरह का स्क्रू है, ये कहाँ पे मिलेगा, उसका लिंक एंड ऑल सब कुछ आ रहा है। तो रिकॉग्निशन इतना तगड़ा हो चुका है, ये भी ट्रेनिंग से चल रहा है। इतना सारा डेटा सेट, उसको डेटा सेट से ट्रेन किया गया, तो आज के डेट में वो अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल में फेशियल रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन फोटोज, फेस से भी रिकॉग्निशन होता है। और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तो मैंने बताया कि कोई फोटो में क्या क्या ऑब्जेक्ट है। एक तगड़ा फीचर ये भी है कि फ्रिज आप ओपन करते हो, फ्रिज का डोर, और जो जो खाना है उसका एक फोटो क्लिक करते हो कि मेरे फ्रिज में ये इतना सब कुछ है, तो इसके बेसिस में बताओ कौन सा डिश बन सकता है, मैं बना सकता हूँ, तो वो भी आपको रेकमेंड करके बता देता है एआई। ओके, प्रेडिक्टिव टेस्ट, ये तो काफी टाइम से आप लोग यूज करते आ रहे हो, बहुत पहले से चलते आ रहा है कि आप कुछ टाइप करते हो तो अगला लेटर वो 3 सजेशन में आ जाता है ऊपर, है ना। तो ये क्या है, प्रेडिक्टिव टेस्ट। आप जैसे बार बार हाउ आर लिखोगे तो ऑटोमेटिक यू सजेशन आ जाता है। आप हिंदी में भी लिखते हो कि क्या हाल,
तो है ऑटोमेटिक सजेशन में आ जाता है, क्या हाल है। तो ये बार बार अगर आप यूज करते हो तो वो प्रेडिक्ट करता है और आपके ही डेटा से आपको सजेशन देता है। मैंने फिर से अभी कुछ देर पहले बताया था, फिर से बता देता हूँ, जितना डेटा ज्यादा उतना सिस्टम अच्छा। ओके, ज्यादा डेटा, ज्यादा आप टाइप करोगे, ज्यादा उसको सजेशन दोगे, और सजेशन वो देता रहेगा बीच बीच में। आप अगर वही बार बार क्लिक कर रहे हो तो समझ जाएगा, ये जब भी ये दो वर्ड्स लिखता है, तीसरा वर्ड इसका यही होता है। दैट इज द प्रेडिक्टिव टेक्स्ट। सो एग्जाम्पल में ऑटो करेक्ट, ऑटो कंप्लीट इन मैसेजिंग एप्स, वर्ड सजेशंस इन सर्च इंजिन। सर्च इंजिन में भी व्हाट इज द ऐसे करके छोड़ते हो तो बहुत सर्च वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉप में आ जाते हैं, क्योंकि उसको पता है लोग इसी को ही सर्च करने आए हैं। और आजकल मेरे साथ भी एक बहुत अनोखा चीज हो रहा है। लाइक मैं आसपास अगर किसी से कुछ कोई चीज बात कर रहा हूँ और एक चीज का डाउट आया, मैं जाके सर्च करता हूँ, तो फिर सजेशन में भी मुझे वही तुरंत दिखा देता है। या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, उसमें कोई चीज मुझे समझ नहीं आया, या फिर उसने कोई मूवी रेकमेंड किया, उसी टाइम पे मैं पॉज करके अगर जाता हूँ गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, तुरंत वही चीज दिखाता है। कि इतना ट्रेन हो चुका है, उसको पता है लोग इसी जगह पे ये वीडियो को पॉज करते हैं और जाके ये सर्च करते हैं, तो थोड़ा सा भी टाइप करेंगे वो सजेशन दे देगा। ये एक दो बार नहीं, मेरे साथ 50-60 बार हो चुका है ये चीज। और आगे हो रहा है, मतलब डेली रूटीन में ये होते जा रहा है। सो सर्च इंजन में भी बहुत काम है इसका। नेक्स्ट है स्मार्ट असिस्टेंट्स। स्मार्ट असिस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, आप घर पे भी स्मार्ट असिस्टेंट्स को यूज करते हो। एग्जाम्पल ही डायरेक्ट देख लो, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट वगैरह बॉक्स के फॉर्म में आते हैं, या फिर आप आपके फोन में होते हैं, आप सीरी बोलते हो, गूगल बोलते हो। मैं अभी बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे में भी है, सब सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और फिर वीडियो में दिक्कत हो जाएगा। बट ये सारे सिस्टम्स काम करते हैं, एंड ये आपके परफॉर्म मतलब डेली टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे आपको सुबह उठ के कोई न्यूज सुनना है, कोई 2-3 गाने सुनने हैं, तो उसको रूटीन में आप ट्रेन कर लो, वही करेगा आपको। सुबह उठ के आज कैसा मूड है, कौन सा गाना सुनोगे, 2-4 ऑप्शन दे देगा उसी हिसाब से। आज मैं जैसे ब्रश कर रहा था, आज ही की बात है, कोई गाना मुझे याद आया, तो मुझे लिरिक्स और गाने का नाम याद नहीं आ रहा, मुझे उसका ट्यून याद आया। गूगल में ये भी फीचर है कि आप बस गाना को हम करो, यानी कि गुनगुनाओ, और वो गाना प्रेडिक्ट कर लेगा। तो मैंने गुनगुनाया, लाइक दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने किसी को करते हुए देखा था ऐसे, तो मैंने सोचा आज मैं खुद करता हूँ। और जब मैंने खुद किया तो वो गाना डायरेक्ट आ गया, वहां पे लिखा था 50 या 60% मैच करके कुछ लिखा, और वही गाना चाहिए था, मैंने फिर उसको गाने को प्ले किया। सो जो कितना कन्वीनियंट भी हो रहा है, और इसके डीमेरिट्स भी बहुत ज्यादा हैं, बट यही सारे मेन यूज केसेस हैं जो हमें अपने लाइफ में यूज करना चाहिए। एआई फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अब इंजीनियरिंग में बात कर लेते हैं कि अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। आप इंजीनियर हो, किसी भी ब्रांच में हो, अपने पढ़ाई में डेफिनेटली इसको यूज करना, खास करके प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखने के लिए। मैं तो अपना अभी क्लासेस रन करूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग का, बैक हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रॉम बेसिक्स। जिसको पी प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता, वो भी कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। AI can assist in studying by providing personal learning tools and resources। आपको resources चाहिए, आपको डायरेक्ट पढ़ना भी है, वहां से आप उसको पूछ सकते हो, वो आपको बता देगा क्या क्या टूल्स है। चैट जीपीटी है, गूगल का बार्ड है, परप्लेक्सिटी है, और भी काफी सारे टूल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सर्च इंजन है, जहां पे GPT-4 इनबिल्ट अभी आ रहा है वहां पे। तो ये सारे टूल्स को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, AI can be used in engineering projects for data analysis, predictions and control systems। आपको प्रोजेक्ट्स में भी बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई चीज में इन डेप्थ स्टडी चाहिए, या आप खुद उसको डेटा दोगे और वो एनालाइज करके बताएगा कि क्या आउटकम्स आ रहे, वो भी कर सकता है AI। इवन मैंने भी रिसेंटली कुछ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करवाया AI से, वो मैं डिटेल लाइव सेशन में किसी दिन बताऊंगा आपको, स्क्रीन पे लेके रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। ये सारा चीज भी आप AI से कर सकते हो। लाइक बहुत हाई लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं। इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। नॉलेज ऑफ AI कैन बी बेनिफिशियल फॉर सिक्योरिंग इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स इन कंपनीज यूजिंग AI टेक्नोलॉजीज। आज के डेट में बहुत सारे कंपनीज AI यूज कर रहे हैं। तो अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो, करना चाहते हो, उसके काम को भी सीखना चाहते हो, आप कर सकते हो। प्लस जिस फील्ड में AI का काम हो रहा है, उस फील्ड में जाके भी आप काम कर सकते हो। AI can aid in research by analyzing large data sets and simulating complex systems।
इतने बड़े बड़े डेटा सेट प्रॉब्लम्स, इवन जो साइंटिस्ट लोग या बहुत रिसर्चर्स लोग इतने सालों से कर रहे थे इतने डेटा को, एआई चुटकियों में कर रहे हैं। बस एआई को यूज करना आना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे मैंने तो एक चीज पूछा वो आंसर नहीं दिया। वो इतना सिंपल नहीं है एआई को यूज करना, उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट भी सीखना पड़ेगा। अगर आप उससे इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो आपको उसको उससे उस तरीके से बात करना पड़ेगा। हाँ, नो डाउट वो इंग्लिश भी समझता है, वो हिंदी में भी बात करता है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में बात करता है। बट नॉर्मल फन के लिए यूज करना है कि क्या हाल है, तेरा नाम क्या है, तेरे को किसने बनाया, ऐसे करके आप पूछोगे तो वो नॉर्मल आंसर देगा। बट अपने यूज के लिए, लाइक रिसर्च पर्पस के लिए आप करना चाहते हो, डेटा को प्रॉपरली आपको फीड करना पड़ेगा उसमें। अगर आप प्रो यूज नहीं करते हो, जो प्लस यूजर वाला है, उसमें तो आप एक्सेल शीट सीएसवी फाइल भी अपलोड करके आप पूछ सकते हो ये डेटा में क्या क्या गिवन है। बट अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपको डेटा को कॉपी करके उसके चैट में भेजना पड़ेगा और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा कि ये डेटा किस बारे में है, मैं इससे क्या चाहता हूँ, आपका एम क्या है और उससे एक्सपेक्टेशन नीड क्या है, वो कुछ सब कुछ लिखना पड़ेगा, तब जाके वो आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताएगा। नेक्स्ट, कंक्लूजन पे आके हम लोग पहुंच गए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में बात करेंगे। AI offers various applications such as chatbots, recommendation system, image recognition, predictive text and smart assistants। ये तो मैंने आपको बताया हर एक सिस्टम के बारे में जो कि हम अपने यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लाइक नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे डीप फेक वीडियोस भी बन रहे हैं, किसी का शक्ल रिप्लेस करके किसी और से फोटो वायरल कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। वो सब गलत यूज है इसका। नो डाउट पहले भी होता था ये, बट पहले टाइम लगता था, बट अभी एक क्लिक में हो रहा है। एक क्लिक करो तुरंत हो जाएगा, फिर शेयर करो। बट ये सब गलत है। तो मैं सही चीज के बारे में फोकस कर रहा था, क्योंकि हमें भी अपने फायदे के लिए सही चीजों पे फोकस करके अपना ग्रोथ होगा, अपना अपलिफ्टमेंट होगा। तो वी शुड फोकस ऑन पॉजिटिव साइड्स। फोकसिंग ऑन की एरियाज ऑफ एआई कैन बेनिफिट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज, प्रोजेक्ट्स एंड फ्यूचर करियर्स। ये है हमारा टेक अवे। हम इस वीडियो से क्या सीखे, हम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं एआई को, उसका एप्लीकेशंस क्या है और उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।